आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। कैसे परिवर्तित करेंगे, देखिए इसके लिए एक छोटी सी आप डेफिनेशन याद रखिए। किसी भी भौतिक राशि का अगर हम मापन कर रहे हैं तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के संख्यात्मक मान और उसके मात्रक का गुणनफल सदैव स्थिर रहता है। अब मान लीजिए मापन की दो भौतिक राशियों को आपको मापना है, दो भौतिक राशियों को आपको मापना है। इन भौतिक राशियों के मान लीजिए संख्यात्मक मान, पहली भौतिक राशि है उसका संख्यात्मक मान n1 है और उसका मात्रात्मक मान u1 है। यही आपने डिफिनीशन में पढ़ा था। अगर इसको हम n1 u1 हटा दें, आपको हमने अभी बताया था किसी भौतिक राशि के मापन में संख्यात्मक मान और मात्रात्मक मान यानी उसके मात्रक का गुणनफल सदैव कैसा रहता है, नियत रहता है, ये स्थिर रहता है। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये नियत रहता है। ठीक है, अगर इन्हीं की बात करते हैं हम आगे, मान लीजिए दो भौतिक राशियों को आपको मापना है, मापित करना है, तो पहली राशि का संख्यात्मक मान n1 है और उसका मात्रात्मक मान u1 है, यानी उसका मात्रक u1 है। ठीक है, दूसरी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n2 है और उसका मात्रक u2 है। तो यहाँ से हम एक राशि को दूसरे राशि में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम n2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, n1 अपान इंटू u1 अपान u2, u1 अपान u2 ये आ जाएगा। इस तरीके से हम एक राशि को दूसरे राशि में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए उस पर बेस्ड एक प्रश्न देखते हैं ताकि हम उस चीज को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएं। कहता है विमीय विधि से ऊर्जा को एक जूल से अर्घ में परिवर्तित कीजिए। एक जूल को हमें अर्घ में परिवर्तित करना है, मतलब एक मात्रक से दूसरे मात्रक में जाना है। अभी हमने आपको बताया जब एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित करेंगे, अभी हमने आपको फार्मूला लिखकर दिखाया था। फिर वही डिफिनीशन, यदि हम एक भौतिक राशि को से दूसरी भौतिक राशि में जाते हैं तो क्या होता है, उनके संख्यात्मक मान और उनके मात्रक का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। अब यहाँ देखिए विमीय विधि से ऊर्जा को किसको परिवर्तित करना है, ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करना है, अर्घ में परिवर्तित करना है। अब ऊर्जा को एक जूल से, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अब जूल किसमें मात्रक होता है, यम के यस पद्धति में। जूल किस पद्धति में मात्रक है, यम के यस में। और अर्घ किसमें है, सी जी यस में। किसमें है, सी जी यस में। इसका मतलब है हमको यम के यस से सी जी यस पद्धति में जाना है। ठीक है, अब ऊर्जा की विमा हम लिखेंगे। ठीक है, पहले आप सूत्र देखिए क्या होगा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ n1 एक जूल से अर्घ में परिवर्तित करना है, n2 निकालना है। यहाँ पर विमाएं रखेंगे। देखिए अब ऊर्जा की विमा n1 1, ऊर्जा की विमा ml² t-2। ये m के एस पद्धति में जूल की विमा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो उसकी विमा हमेशा ml² t-2 ही होती है। यहाँ पर n2, अब चूंकि ऊर्जा है विमा होगी ml² t-2। अब देखिए ये पहली पद्धति है m1 l1 t1, ये दूसरी पद्धति है CGS m2 l2 t2। अब हमको क्या करना है, n2 का मान निकालना है। तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम आ जाएगा अपान में, तो इसको हम लिखेंगे m1 अपान m2। ठीक है, दूसरे में l1 अपान l2 कितना है, 2 पावर है। फिर t1 अपान t2, t1 अपान t2, ये माइनस। अब m1 द्रव्यमान है
यम के एस में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और सीजीएस में अब देखिए यहाँ पर ये है किलोग्राम, आप इसे कहें तो यह है किलोग्राम, ठीक है। यहाँ एक था, एक से मल्टीप्लाई हुए कुछ नहीं, ठीक है। और ये सीजीएस में M2 है ग्राम में, ये किलोग्राम ये ग्राम में, तो किलोग्राम इंटू ग्राम। यल1, यल है दूरी, यम के एस मात्रक मीटर, तो ये क्या हो गया? मीटर। और ये हो गया आपका सेंटीमीटर, क्या हो गया? सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। T1 क्या है? समय, सेकेंड, ये भी क्या है? सेकेंड। पावर कितनी? -2, यहाँ कितनी? 2। अब किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। अपान में क्या? ग्राम, ये रहा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अपान में क्या? सेंटीमीटर। पावर कितनी? 2। और यहाँ सेकंड से सेकंड कटा तो कितना बचा? 1। पावर कितनी? -2। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिए, सॉरी जब कट गया इसको हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। यहाँ से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो कितना बचा? ये बचा 1000। और 100 की पावर 2, 100 की पावर 2 का मतलब हो गया 1 के पीछे कितने जीरो? 4। स्क्वायर करेंगे 100 का स्क्वायर 10,000। और 1 के ऊपर पावर चाहे प्लस की लगी हो चाहे माइनस की, 1 का मान कितना होगा? 1 ही होगा। अब इसको अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बराबर कितना आ गया? 10 की घात 7 अर्ग। इस तरीके से हम कह सकते हैं 1 जूल जो होता है वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में इस प्रकार हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब उसी पर दूसरे सवाल को देखते हैं ताकि अच्छी तरीके से उस बात को हम समझ सकें। देखिए, किसी धातु का यंग गुणांक 19 गुणे 10 की घात 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यंग गुणांक, अब देखिए यहाँ पर उसने ये संख्यात्मक मान दे दिया है, यानी N1 उसने हमको दे रखा है। इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर, डाइन होता है CGS में, इसमें कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? बात आती है जिसकी उसकी बीमा आपको पता होनी चाहिए। यंग गुणांक हो सकता है अभी आपको ना पता हो, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे और डेरिवेशन करेंगे उससे संबंधित चीजें फार्मूले आपको पता होंगे तो आप बीमाएं भी लिख पाएंगे। तो देखिए उसी पर बेड़ लगाएंगे। क्या है? पहली पद्धति में संख्यात्मक मान मात्रक का गुणनफल बराबर दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान मात्रक का गुणनफल, आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पर आप रखेंगे N1 संख्यात्मक मान 19 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यम के एस में, और मात्रक यानी बीमा क्या होती है? चाहे तो आप एक बार लिख सकते हैं जैसा हमने इससे पहले करके दिखाया, tan2 बराबर N1 U1/U2 करके 19 गुणे 10 की, इसकी बीमा होती है ML -1 T-2। ये यंग गुणांक की बीमा होती है। किसकी बीमा होती है? यंग गुणांक की। N2 हमको कैलकुलेट करना है और इसकी बीमा होगी ML -1 T-2। अब ये पहली पद्धति में इसलिए M1 L1 T1, ये दूसरी में है तो M2 L2 T2। अब यहाँ से N2 का मान निकालेंगे, गुणे की चीज आ जाएगी नीचे अपॉन में, तो N2 = हो जाएगा 19 गुणे 10 की पावर 9, और ये सारा का सारा पोर्शन इसके नीचे आएगा तो इसको हम लिखेंगे M1/M2, द्रव्यमान को द्रव्यमान के नीचे L1/L2 -1 और T1/T2 और ये माइनस, ठीक है। M1 द्रव्यमान है, ये MKS में है, किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो 19 गुणे 10 की घात 9
ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम, और ये किस में है, ग्राम में। अभी जैसा लिखा था इससे पहले, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, ठीक है। और पावर -1 ये सेकंड में, और ये भी किस में, सेकंड में, क्योंकि समय की यूनिट दोनों में सेम रहती है। अब यहाँ कन्वर्ट करेंगे 19 × 10⁹ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम कन्वर्ट हुआ, अपान में ग्राम, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अपान में सेंटीमीटर, पावर -1, और ये तो कट कर आएगा कितना, 1 की पावर -2, यानी वही। अब यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो आएगा 19 × 10⁹ गुणे 1000, और यहाँ 100 है, पावर -1 है, तो इसको पलट कर लिख सकते हैं 1/100। पावर निगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस की पावर है, एक्सपोनेंट एंड पावर 1 0 2 0, यहाँ से कैंसिल हो गए। तो कितना आया यहाँ पर, 19 × 10⁻10 डाइन प्रति सेंटीमीटर, डाइन प्रति सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं। कितना आसान है, बड़ी आसानी से। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही तो वीडियो को एक बार फिर चला कर देखें, ताकि आपको बेहतर ढंग से उस बात को समझ पाए।